बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी और भिंडी काटते वक्त आज अचानक से सास की याद आ गई। ये सिर्फ भिंडी नहीं काट रही थी, ये यादें थीं जो दिल तक आ गईं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज डे 53 ऑफ माय मिनी व्लॉग। सो आज हम नाश्ता करते वक्त ट्राई कर लेते हैं ये पीनट बटर भी, जो कि हमने कल ऑनलाइन ऑर्डर कर सामान मंगाया था, तो उसके साथ वाउचर्स आए थे, एक फ्री गिफ्ट आया था, तो हमने इसे भी ट्राई कर देख लिया कि देखते हैं ये कैसा है। टेस्ट में ये बहुत ही अमेजिंग सा था। फिर ट्यूशन अटेंड करा, सारी क्लीनिंग कंप्लीट करी और लग गई अपनी डिनर की तैयारी में। आज डिनर में बनने जा रही थी बच्चों की फरमाइश पर भिंडी, क्योंकि बच्चों की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही है, तो मेरा भी दिल सुकून में नहीं है, क्योंकि माँ का दिल तो सबसे पहले थक जाता है जब बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ आ गई थी इनकी खाला बच्चों को देखने के लिए, तो हमने फिर से शाम के नाश्ते के लिए पकौड़ियाँ बना ली थी और चाय वगैरह। मैक्सिला, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, शाम के नाश्ते में मुझे ज़रूर चाहिए होता है। बच्चों की वजह से कई दिन से मैं भी खाना ऐसे ही खा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो किसी भी चीज़ में दिल ही नहीं लगता। रात भर जागना पड़ रहा है, हर सांस में नज़र रख मतलब उनकी हर सांस में नज़र रखनी पड़ रही है, क्योंकि किसी को निमोनिया हो रहा है, किसी को पेट में दर्द। बस अल्लाह मियाँ से यही दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। फिर मैं नाश्ता वाश्ता करके आ जाती हूँ अपनी भिंडी काटने वाले मोड पर। फिर भिंडी काटते काटते एकदम से अचानक से मुझे याद आ जाती है मेरी सासू माँ की। पता नहीं वो मुझे याद भी करती होंगी या नहीं, बट मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि ऐसी भिंडी काटना मुझे उन्होंने ही सिखाई थी, मैंने उनसे ही सीखी थी। मैं एक दफ़ा भिंडी काट रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं काटते। मोस्टली मैंने देखा है कि इसको पूरा कट कर देते हैं, ऊपर से जो भी इसका ताज होता है उसको, लेकिन मेरी सास ने कहा कि नहीं, इसको ऐसे क्राउन शेप में कट करा करो, इसका शेप अच्छा रहता है और इससे इसका लुआब भी बाहर नहीं निकलता, तो सालन भी बड़ा टेस्टी बनता है। इसके पापा छोटी छोटी भिंडी लाए थे, तो मैंने भिंडी गोश्त ट्राई कर लिया। फिर भिंडी काटते काटते ये दो छोटी सी प्यारी सी भिंडी इतनी खूबसूरत सी लग रही होती है, तो एक मैं अपने हस्बैंड को समझती हूँ, एक मैं अपने आप को समझती हूँ, क्योंकि हमेशा हस्बैंड का दर्जा ऊंचा होता है। सो वही उनको ही प्रायोरिटी दी। जो बड़ी भिंडी थी वो मेरे हस्बैंड को मैंने माना। खैर, सासू माँ के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो मेरे व्लॉग्स देख रही हैं तो देखो, मैं तुम्हें याद करती हूँ और तुम्हारी सिखाई हुई चीज़ों को ही मतलब अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे तुमने सिखाया था वैसे ही सब करती हूँ। पहले के लोग कम बोलते थे, पर उनके काम और रिश्तों में वजन होता था, और आज की जनरेशन बातें ज़्यादा, सब्र कम और रिश्तों के लिए वक्त और भी कम है उन लोगों के पास। पर फिर भी माँ तो रुकती नहीं। अब आ गई थी मैं यहाँ पढ़ाने वाले मोड पर, जल्दी से अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ते पढ़ते किंजा को सूझ जाती है मस्ती, तो किंजा ढोलक लेके बजाने लग जाती है और कुछ डांस करती है। सो मैं भी करने देती हूँ, क्योंकि काफी देर हो गई थी इसको पढ़ते पढ़ते, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। ये दिन भी गुजर गया, आज थकान थी पर कल मुस्कुराहट होगी। माँ होना कमजोर होना नहीं, माँ होना सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं।